अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबका। उम्मीद है कि सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.4 के जो क्वेश्चंस रह गए थे वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने इसकी पहली वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे कंसेप्ट्स वही हैं जो शुरू के 6 क्वेश्चंस में आप लोगों ने सीखे, बट कुछ कुछ नई चीजें आएंगी, वो भी सीखते हैं और सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। हमारे पास दो लाइंस होंगी, ऑफ कोर्स दो होंगी, तभी तो वो इंटरसेक्ट करेंगी ना। क्वेश्चन नंबर 6 में भी मैंने आप लोगों को बताया था। अब देखो, फॉर एग्जांपल एक लाइन ये है एंड एक लाइन ये है। ये हमारे पास L1 है और ये लाइन L2 है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब वो पॉइंट जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं। अब देखो, ये पॉइंट है ना जिस पे लाइन L1 एंड लाइन L2 एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, अब देखो हमारे पास ये क्या इक्वेशन है, एक लाइन L1 की इक्वेशन भी दी हुई है, L2 की इक्वेशन भी दी हुई है। तो इससे हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। कोई भी जो पॉइंट होता है उसमें हमेशा दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आप लोगों को पता है, ऐसे एक x का एक y का। सो सिंपल बात यह है कि हमने इन दो इक्वेशंस से x एंड y की क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। तो वही वैल्यू जो x की आएगी एंड y की आएगी, तो वही हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगा। ओके, क्लियर है यहां तक? चलें स्टार्ट करें। आगे बात समझ के इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने करना क्या है। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन है इज इक्वल टू 0 सॉरी x माइनस वाई प्लस, और दूसरी लाइन की इक्वेशन ये है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दो एंड इसको इक्वेशन 2 का नाम दो। ओके, वही किया जो हमारे पास लाइन की इक्वेशंस गिवन है ना, ये L1 की इक्वेशन, ये L2 की इक्वेशन, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। बेसिकली हमने करना क्या है? x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ, ऐसा ही करना है क्योंकि यही सीखा ना बेसिक कंसेप्ट में। तो देखो, फर्स्ट इक्वेशन में x एंड y दोनों है, सेकंड में भी x y दोनों है। ऐसा ही है, अगर y ना होता, कोई और कांस्टेंट होता, फिर तो x की वैल्यू निकालनी आसान थी, बट ऐसा नहीं है। इधर भी x y दोनों है, इधर भी x y दोनों है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कहीं सॉल्व किया था, तो उसकी मैंने आपको टेक्निक बताई थी कि जब भी इक्वेशन में x y या दो वेरिएबल्स आ जाएं तो हम एक वेरिएबल कैसे फाइंड करते हैं। इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तो मैं क्या करता हूं, दो मेथड्स आप लोगों को बताऊंगा कि हम इसको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, पहले मैं इस क्वेश्चन को उसी मेथड से सॉल्व करता हूं, और जो दूसरा पार्ट होगा उसको मैं दूसरे मेथड से सॉल्व कर दूंगा, ताकि आप लोगों को दोनों मेथड आ जाएं। ओके, क्लियर है? फिर जो आसान लगता है आप उससे क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना, फाइंड कर लेना। ओके, सबसे पहले जो फर्स्ट मेथड है वो देखना। अब देखो, इन दोनों में से ना कोई एक इक्वेशन चूज कर लो, कोई एक इक्वेशन। मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा? इक्वेशन 1 क्या है? x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 है। आप यहां से x या y की वैल्यू निकाल लो। आपको पता है ना, वैल्यू निकालने का क्या मतलब है?
अगर मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं तो मुझे x को अकेला करना पड़ेगा, अगर मैं y की निकाल रहा हूं तो मुझे y को अकेला करना पड़ेगा। ऐसा ही है, तो मैं x की निकालता हूं, x इधर ही रहेगा, y इधर माइनस है, दूसरी साइड लेके जाऊंगा प्लस, 4 इस साइड प्लस है, दूसरी साइड लेके जाऊंगा माइनस, इसको नाम दे दो इक्वेशन 3। ओके, आ गई बात समझ। सबसे पहला काम क्या है कि जब भी दो इक्वेशंस दी हो और हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी हो तो सबसे पहले क्या करो, दोनों इक्वेशंस में जो आसान लग रही है एक को चूज करो, मैंने 1 को चूज किया। ओके, फिर यहां से या x को अकेला करो या y को अकेला करो, जो मर्जी, जिधर दिल आता है ना वही काम करना। मेरा x पे दिल आ गया, मैंने x को अकेला कर लिया, y को दूसरी साइड लेके गया। ओके, अब क्या करना है, अब देखो x की वैल्यू आई है। ओके, आप x की वैल्यू पुट कर दो, किधर पुट करनी है, इक्वेशन 1 या 2 में। बट देखो मैंने 1 को चूज किया, x मैंने 1 से निकाला, तो आपने ये इक्वेशन 1 में नहीं इक्वेशन 2 में पुट करनी है, दूसरी इक्वेशन में। ओके, आ गई बात समझ। तो अब देखो, पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। ओके, आ गई ना बात समझ, मुश्किल तो नहीं है। क्या किया, इक्वेशन 1 ली, उधर से x निकाला, अब x की वैल्यू किधर, दूसरी इक्वेशन में पुट कर देनी है। अब देखो x है ना, इक्वेशन 3 इंप्लाइज दैट, इसका मतलब होता है हम इक्वेशन 3 की बात कर रहे हैं। ओके, जब आप ये साइन लिखोगे ना तो आपका जो पेपर एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक कर रहा होगा वो सीधा आपकी इक्वेशन 3 देखेगा। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें आप लोगों ने भी अच्छे से लिखनी है। अब देखो x, मैं x की जगह क्या पुट करूंगा, y माइनस 4, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा है ना कि मैं इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में यूज कर रहा हूं। सॉरी, यहाँ पे इक्वेशन 2 लिखना है क्योंकि हम इक्वेशन 2 को यूज कर रहे हैं। ओके, 2 में 3 की वैल्यू पुट कर रहे हैं, सो 2 लिखना है, 3 नहीं। अब x की जगह मैंने इक्वेशन 3 से x की वैल्यू पुट कर दी, प्लस y इसी तरह प्लस 2 इसी तरह इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो ये मेरे पास जो इक्वेशन बनी है इसमें से x खत्म हो गया है। ओके, ये इक्वेशन सिर्फ y में है तो मैं y इजीली फाइंड कर लूंगा। अब देखो ये y ये भी 1 है, 1 प्लस 1 क्या होता है, अगर वेरिएबल फैक्टर सेम हो तो उसके साथ जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं ना, 1 प्लस 1 हो जाता है 2y। अब ये -4 है, ये +2 है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया, 2 बड़ी के साथ माइनस है, -2 इज इक्वल टू 0। अब 2 को दूसरी साइड लेके जाओ, +2 ये। अब y, क्योंकि हमने y फाइंड करना है ना, मैं y को अकेला कर लेता हूं, ये 2 उधर जाके डिवाइड, 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 खत्म, तो y हमारे पास 1 आ गया। ओके, जहां तक बात आ गई समझ, आसान बात है। हाँ जी, बहुत बहुत आसान बात है। अब मुझे y तो नहीं चाहिए ना, मुझे x की भी वैल्यू चाहिए, तो क्या करूंगा, अब क्या करो, देखो ये y की वैल्यू ना आपकी मर्जी है, इक्वेशन 1 में पुट करो, 2 में पुट करो, 3 में पुट करो, जिधर मर्जी पुट करोगे ना सेम आंसर मिलेगा। बट मैं इक्वेशन 3 में पुट करता हूं क्योंकि मैंने x को अकेला किया हुआ है, y की सीधी वैल्यू पुट करता हूं तो x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, पुटिंग y इज इक्वल टू 1 आ गया है ना इन इक्वेशन 3। तो देखो इक्वेशन 3 क्या है, x इज इक्वल टू y, आपके पास 1, आगे -4। ऐसा ही है, कोई मुश्किल बात है नहीं। x इज इक्वल टू, ये प्लस था, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 गया, 3 बड़ी के साथ माइनस है, तो ये आपके पास बच्चों x भी आ गया। जब आपको इक्वेशन, जो लाइंस की इक्वेशंस दी हुई है, इधर से x और y निकाल लिया तो वही तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, क्या होगा बच्चों, x की क्या वैल्यू है -3, y की 1,
ऐसा ही है ना, पहले x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y का। ओके क्लियर है। ये लो जी मैं साइड पे हो गया हूं, जल्दी जल्दी से आप लोग क्या करो, इसका आंसर लिख लो, फिर हम सॉल्यूशन लिख लो, फिर हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे। हो गया, चले नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट नंबर 2 है बच्चों 2x माइनस 3y प्लस 5। 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस y प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर देख लेते हैं एक बार, यही है 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ऐसा ही है। अब इसको हमें अरेज करना पड़ेगा क्योंकि कुछ चीजें सेम तो है नहीं है, जो हम रहने दें और जस्ट चेंज कर लें, अगेन सॉल्व ही करना पड़ेगा। अब देखो ये क्वेश्चन मैं आपको दूसरे मेथड से सॉल्व करवाता हूं। हो तो हमारे पास सकता है यहां से इधर से तो x या y निकालना मुश्किल है ना, क्योंकि इनके साथ 2 या 3 भी हैं, तो 2 और 3 दूसरी साइड जाके डिवाइड करने पड़ेंगे। बट इस इक्वेशन 2 का नाम दूंगा, इधर से मैं y निकाल सकता हूं। जब y आएगा मैं 1 में पुट करूंगा तो यहां से x होगा, पूरी इक्वेशन में x आ जाएगा, फिर मैं 3 में या 1 या 2 में पुट करके y निकाल सकता हूं। जो अभी फर्स्ट मेथड करवाया है ना उसकी बात कर रहा हूं, आगे बात समझ। अब इसको मैं जरा दूसरे मेथड से सॉल्व करता हूं ताकि आप लोगों को वो भी पता हो। 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको 1 का नाम दो, इसको 2 का नाम दो। वो मेथड मैंने इसलिए करवाया था, इससे पहले भी एक बार किसी क्वेश्चन में ऐसा हुआ था तो मैंने यही मेथड यूज किया था जो पहले क्वेश्चन में किया, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान है। अब ये जो मेथड है ना ये बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है, बट इतना मुश्किल है नहीं, अगर आप समझ जाते हो तो बहुत आसान मेथड है। ओके पहला मेथड क्या था, x या y की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में से अलग कर लो फिर पुट कर लो, ऐसे ही है। बट ये जो मेथड है इसमें क्या करना है, ये दूसरा मेथड है, इसमें हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो आपने करना ये होता है इस मेथड में कि x या y इन दो के आप लोग वेरिएबल्स सेम बना लो, वेरिएबल्स या कोएफिशिएंट्स जो मर्जी कह दो, मतलब जो इनके साथ कांस्टेंट्स है वो सेम बना दो। सेम बनाने का मतलब इक्वेशन 1 में x देखो, इक्वेशन 2 में x देखो, इनके कोएफिशिएंट्स सेम बना दो। यहां पे x का कोएफिशिएंट 2 है, यहां पे भी 2 है, दोनों इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट सेम है, तो मुझे फिर इसके साथ छेड़ने की जरूरत नहीं है, सेम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि है ही सेम है ना। ओके अगर सेम ना होता तो मैं मल्टीप्लाई करके सेम बना लेता। यहां पे मैं बताता हूं, देखो अगर मुझे y के कोएफिशिएंट सेम बनाने हो, ऊपर तो 3 है तो मैं इक्वेशन 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई करता तो सेम बन जाते। ऐसा ही है, बता रहा हूं, बट हम यहां पे करेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास x के कोएफिशिएंट सेम है ना, तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है। ओके फर्स्ट स्टेप क्या होता है, दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल के या x के या y के कोएफिशिएंट सेम बना लो। यहां पे सेम है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके नेक्स्ट चले। उसके बाद आपने क्या करना है, देखना है कि ये जो हमारे पास जिस वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है ना, उन दोनों के साइन सेम है या ऑपोजिट। देखो यहां पे भी साइन प्लस है, यहां पे भी साइन प्लस है, ऐसा ही है। पहले वेरिएबल जो है उसके कोएफिशिएंट सेम बनाने, फिर देखना है कि जिस वेरिएबल के दो कोएफिशिएंट सेम है उनके साइंस क्या है, दोनों सेम है या दोनों डिफरेंट है। इस केस में दोनों सेम है, ऐसा ही है। जब दोनों साइन सेम हो तो हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते, याद रखना। ओके और जब साइन डिफरेंट हो, सेम होंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब साइन डिफरेंट होंगे ना तो ऐड करेंगे,
ये चीज याद रखनी है। ओके, अब देखो यहां पे x जो वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट सेम है, तो इन दोनों के साथ प्लस साइन है। जब दोनों सेम होंगे, साइन में सेम होंगे, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या लिखोगे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, 1 से कर रहे हैं तो पहले 1 को लिखो, 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फिर 2 को लिखो, 2x प्लस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आगे यहां तक बात समझ? ओके, सब्ट्रैक्ट क्यों किया, ये बात क्लियर है ना? नेक्स्ट चलें अब आपने क्या करना है, जब भी बात होगी सब्ट्रैक्ट की, तो आपने जो नीचे इक्वेशन लिखोगे ना उसके साइन चेंज कर देने। अब देखो इसके साथ प्लस है, साइन इसका चेंज होके माइनस, ये प्लस है, साइन चेंज होके माइनस, ये भी प्लस है, साइन चेंज होके माइनस। फिर आपने लगानी है नीचे लाइन। यहां तक क्लियर है ना बातें? आसान बातें, बहुत 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 आसान बातें हैं। अब साइन ऑपोजिट करने की क्या लॉजिक है? एक बात आपको पता है ना, मैंने बताई थी। अब जब भी x प्लस वाई एक इक्वेशन है, इसमें से दूसरी माइनस करते हैं तो हमेशा ब्रैकेट यूज करते हैं। ब्रैकेट क्यों यूज करते हैं? ताकि अगली इक्वेशन के साइन बदल जाते हैं। यहां पे भी तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, पहली इक्वेशन जैसे ये इसी तरह, फिर दूसरी से पहले माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब माइनस करेंगे तो साइन तो बदलेंगे ना यार, ऐसा ही है। तो याद रखना, जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन बदल जाएंगे, बट जब ऐड करूंगा साइन बदलेंगे नहीं, फिर साइन नहीं बदलेंगे, फिर इसी तरह लिखोगे। ओके, क्लियर है? फिर जो साइन है ऑलरेडी वही रखने हैं, चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, प्लस 2x माइनस 2x खत्म होते हैं ना, जीरो ही होता है ना? हाँ। अब देखो, ये सारा कुछ करने का मकसद क्या हुआ कि x का काम खत्म, इक्वेशन में सिर्फ y रह गया। यहां पे -3y है, ये माइनस साइन देखना है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, 1 है ना, -3 -1, तो ये हो जाता है -4 साथ y है, ऐसा ही है। 5 में से 3 प्लस होगा माइनस, साइन चेंज माइनस, 5 में से 3 गया 2, बड़ी के साथ प्लस है तो +2 इज इक्वल टू 0, ऐसा ही है। अब -4y +2 को दूसरी साइड लेके जाओ, -2, -4 सॉरी y इज इक्वल टू -2, 4 इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, माइनस माइनस खत्म, 2 1 जाए 2, 2 2 जाए 4, y इज इक्वल टू 1/2। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई, ऐसा ही है। आगे बात यहां तक समझ? ये वाला मेथड, ये भी आसान मेथड है। अब y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में यूज कर लो तो आपके पास x की वैल्यू भी मिल जाएगी। इक्वेशन 2 में यूज कर लेता हूं, किसी एक में करो, यूजिंग y इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 कर रहे हैं तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज, मतलब जब आप ये लिखोगे ना तो पेपर चेक करने वाले को सीधा पता चल जाएगा कि अब इक्वेशन 2 यहां पे लिखेगा। ओके, ऊपर लिखा भी हुआ है लेकिन है ना, भी लिखो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ऊपर तो मेंशन है ना, हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 आपके पास 2x प्लस y नहीं लिखना, y की जगह तो उसकी वैल्यू यूज करेंगे ना, 1/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ऐसा ही है। अब x निकाल लें, ये 2 मत लिखते रहना साथ, ये तो इक्वेशन की बात है, चलो खत्म कर दो। अब 2x इधर ही रखो, इस सारी इक्वेशन को दूसरी साइड लेके जाओ, तो ये -1/2 इधर आके, ये इधर आके -3, ऐसा ही है ना। अब ये 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू डिवाइड होगा, तो अब देखो जब ये डिवाइड होगा तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर नेक्स्ट करेंगे।
अब देखो यहां से इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 1 है, तो जब 2 एलसीएम लूंगा, अब देखो ये टेक्निक आपको पता है ना, जब दो टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में अगर एक डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो जो, तो जो दूसरा डिनोमिनेटर है उसको इसी तरह लिखा, इसका नोमिनेटर इसी तरह माइनस साइन। अब ये जो डिनोमिनेटर है इसको दूसरे नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 3 इंटू 2 6। ओके, आप बेशक इसको दूसरे तरीके से सॉल्व भी कर लो जैसे मैं बताता होता हूं। डिनोमिनेटर सेम करो, फिर डिनोमिनेटर को एक बार लिखो, नोमिनेटर्स को ऐड कर लो तो आंसर मिल जाएगा। अब 2x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये -7/2, x 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड, सो x इज इक्वल टू -7/4। ऐसा ही है, x भी आ गया y भी आ गया, 4 है, ये मिल गया आपके पास। सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, दो लाइन है ना, इज x आपके पास -7/4, y 1/2। तो ये लो साइड पे हो जाता हूं मैं, जल्दी जल्दी से इसका आंसर लिख लो, फिर हम इसके पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। ओके, क्लियर है ना, यहां तक सब कुछ। चलें फिर नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 पे, कर लोगे आप लोग? छोड़ दूं, थोड़ा सा मुश्किल है, चलो करवा देता हूं। इतने आराम आराम से समझाने का मकसद एक ही है कि आप लोगों को पता चले कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। पेपर में अनसीन आएंगे, यही वाले नहीं आएंगे, तो देख लेना। अब आपके पास पार्ट नंबर 3 है, 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो सोल्यूशन क्या होगा बच्चों? थ्री एक्स प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका नाम 1, इसका नाम 2। कौन से मेथड से सॉल्व करूं? कौन सी लाइव क्लास चल रही है या आप लोग सामने बैठे हुए हो जो बताओगे, तो अपनी मर्जी से कर लेते हैं। दोनों मेथड अब आप लोगों को आ गए ना। तो फर्स्ट मेथड जो था उसी से सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 2 लेता हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन 2। क्या है इक्वेशन 2? ये है ना, यहां से x निकाल लू, y उधर जाके -5y, 3 उधर जाके -3, ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। आगे बात समझ, 1 में भी 3x था, 4y था। 3x या 4y को अकेला करना मुश्किल है, इसलिए मैंने 2 से x अकेला था, इसका कोएफिशिएंट 1 था, वो अकेला कर लिया, दूसरी टर्म्स को दूसरी साइड ले गया। अब मैंने x निकाला किधर से? इक्वेशन 2 से निकाला ना, तो x की वैल्यू अब 1 में पुट करो। पुटिंग x is equal to -5y -3 in equation 1। ऐसा ही है क्योंकि मैंने 2 से निकाला, ऐसा ही है। अब 1 में 3 x की जगह पुट करोगे -5y -3 प्लस 4y -5 इज इक्वल टू 0। ओके, क्लियर है? अब 3 को मल्टीप्लाई करो, 5 3 टाइम्स 15, इसके साथ प्लस है ना, प्लस माइनस -15। ओके, y आ रहा है साथ, हाँ, प्लस माइनस -3 3 टाइम्स 9, तो प्लस 4y
एंड -5 इज इक्वल टू 0। अब जरा -15 वाई वाई वालियों को मैं ऐड कर सकता हूं ना, -15 +4 प्लस माइनस माइनस 15 में से 4 गया 11, बड़ी के साथ माइनस है तो -11 वाई तो साथ आएगा ना, वेरिएबल आता है। फिर -9 -5 माइनस माइनस प्लस, तो 9 + 5 14, बड़ी के साथ माइनस है तो -14 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट में लिखता हूं -11y -14 इक्वल टू, सॉरी वही लिख दिया। अब -11y -14 को दूसरी साइड लेके जाऊंगा +14, यहां से y निकालो, 14/11 -8 आ जाएगा, क्योंकि माइनस है ना, -11 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, क्लियर है यहां तक? तो चले नेक्स्ट, फिर क्या करना है, पुटिंग y इज इक्वल टू, y की वैल्यू यहां पे यूज कर लेता हूं तो x आ जाएगा। पुटिंग y इज इक्वल टू -14/11 इन इक्वेशन 3 में यूज करूंगा तो क्या मिलेगा, देखो जरा, x इज इक्वल टू, आप किसी में भी यूज करो वैल्यू मिल जाएगी, बट इसमें इसीलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि x अकेला है, बिल्कुल अकेला, कुछ इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सॉल्व करना पड़ेगा y की वैल्यू पुट करके। x इज इक्वल टू -5 y की जगह उसकी वैल्यू यूज करो विच इज इक्वल टू दिस वन, -5y हो गया, फिर -3। ओके, अब x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, 14 को जरा 14 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या होता है, 10 × 5 होता है आपके पास 50, 4 बच गया 20, ये तो 70, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा ना, 70/11 -3, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है 1, लिया एलसीएम, इसका नोमिनेटर इसी तरह, अब इसके साथ मल्टीप्लाई 33, तो 70 में से 33 निकाला, 70 में से हाफ करूं अगर 35 होता है ना, 35 में से 35 माइनस के बाद ये 33 है तो 37 आ जाता है ये। अब आगे आपके पास x एंड y की वैल्यू, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका, ऑफ लाइन्स इज x 37/11 y -14/11। आसान है ना, बहुत आसान चीजें हैं, ये लो लिख लो यहां तक। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जी, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। सबसे पहली बात क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन वाले कंसेप्ट आते हैं ना 7.3 में जो सारे पढ़े थे, वही कंसेप्ट समझ लो यूज होगा। ओके, याद रखना क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द, अब आ जाओ आगे, इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। दो लाइंस की इक्वेशंस दी हुई हैं, अब फॉर एग्जांपल एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। ओके, हमने क्या करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन। हमने एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इंटरसेक्शन का मतलब ये पॉइंट है ना, यहां से पास कर रही है। ओके, मैं ये लाइन ड्रा कर लेता हूं। अब वो लाइन कोई भी हो सकती है, इस तरह भी पास कर सकती है, इस तरह भी कर सकती है, इस तरह भी कर सकती है, किसी भी एंगल पे पास कर सकती है इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। ओके, मैं इसको सपोज कर लेता हूं वो ये लाइन है, मुझे इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है एंड थ्रू द पॉइंट, और ये लाइन जिसकी मैंने इक्वेशन फाइंड करनी है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तो पास कर रही है, बट इसके साथ साथ ये एक और पॉइंट से भी पास कर रही है,
2 एंड -9। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। देखो ये सारी स्टेटमेंट थी जो मैंने आप लोगों को इसके थ्रू समझा दी। अब कोई बात आप लोगों को मुश्किल लगेगी? नहीं लगेगी। तो चलो चलते हैं। अब देखो मुझे इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ऐसा ही है, एक तो ये लाइन एक पॉइंट से गुजर रही है। जब भी कोई लाइन एक पॉइंट से गुजरती है तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करते हैं, बट यहाँ पे तो स्लोप नहीं दी हुई, यहाँ पे पॉइंट भी एक दिया हुआ है। अगर 2 पॉइंट होते तो मैं क्या करता, स्लोप निकाल लेता, बट यहाँ पे मैं दूसरा पॉइंट फाइंड कर सकता हूं ना। देखो 2 लाइंस की इक्वेशन दी हुई है, मैं इधर से x और y निकालूंगा। अभी जो काम 7वें क्वेश्चन में किया था ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा तो मेरे पास इस लाइन के 2 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो मैं उन 2 पॉइंट से स्लोप फाइंड करके पॉइंट स्लोप फॉर्म भी यूज कर सकता हूं, या जब भी कोई लाइन 2 पॉइंट से गुजरती है तो 2 पॉइंट फॉर्म भी हम यूज कर सकते हैं, वो थोड़ी ज्यादा आसान रहेगी। ऐसा ही है। आई बात समझ के क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले लाइन की 2 इक्वेशन से मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करूंगा। जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा तो मुझे जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है उस लाइन के 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, वो इन 2 पॉइंट्स से पास कर रही है। जब 2 पॉइंट्स मिल जाए तो सीधी 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके इक्वेशन निकाल लेंगे। ऐसा ही है, या जब भी 2 पॉइंट्स मिले तो हम स्लोप निकाल सकते हैं, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म भी यूज कर सकता हूं। ओके, जो तुम लोगों को आसान लगती है तुम लोग वो ही करो, कोई मसला नहीं है। चलिए अब सोल्यूशन पे, क्लियर है ना यहां तक? आ जाओ जी। सोल्यूशन, गिवन इक्वेशंस आर, कौन कौन सी गिवन है? 2x प्लस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। ओके, कौन सा मेथड यूज करूं? जो आप लोगों को आसान लगता हो वही कर लो। ओके, क्लियर है। मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से कोई एक वैल्यू निकाल लेता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2x प्लस 5y माइनस 8 बराबर है 0 के। तो क्या होगा? 2x इधर ही रखो, इन दूसरी टर्म्स को दूसरी साइड लेके जाओ, 8 माइनस इधर आके प्लस हो जाएगी, प्लस 5y इधर आके माइनस 5y। मुझे x चाहिए ना, तो x के साथ 2 खत्म करना पड़ेगा, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ओके, क्लियर है यहां तक आपको? या आप 8 पे 2 को अलग डिवाइड करो, 5/2y, 4/1 आ जाएगा ना, x इज इक्वल टू 4 माइनस 5/2y। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई 3। ओके, अब क्या करना है? यूजिंग इक्वेशन 3, इक्वेशन किस में? 2 में। 1 में क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि 1 से ही तो मैंने x निकाला है। तो यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। ओके, क्लियर है ना यहां तक? अब इक्वेशन 2 आपके पास क्या है? 3 x की जगह उसकी वैल्यू जो है 4 माइनस 5/2y, फिर -4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, अब नेक्स्ट 4 3 टाइम्स 12 माइनस 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 15/2 हो जाएगा ना। इसको मल्टीप्लाई करना आता है ना, 3 मल्टीप्लाई होगा 5/2 y से। 3 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 1 तो हो सकता है। 5 इंटू 3 15, 2 इंटू 1 2, 15/2। ओके, y इसी तरह y इसी तरह -4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आगे यहां तक बात समझ। अब इधर से कांस्टेंट्स को दूसरी साइड ले जाओ, -15/2y, इसी तरह
-4y, इसी तरह -6 को दूसरी साइड लेके आया +6, 12 को दूसरी साइड लेके आया -12। ओके, अब देखो इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 2 में एलसीएम ले सकता हूं। जब मैं 2 एलसीएम लूंगा तो 2 इसके डिनोमिनेटर में था, इसका नॉमिनेटर इसी तरह, ये जो y होता है ना नॉमिनेटर में ही होता है, डिनोमिनेटर में नहीं होता। ये वैसे मैंने इसके साथ करके लिखा है, लिखते ऐसा है। ओके, -2 × 4 8y। ओके, आपको पता है ना जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता, तो ये जो डिनोमिनेटर है उसके नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता। या दूसरा मेथड जो बहुत आसान है, डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, 4 × 2 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, डिनोमिनेटर सेम एक बार लिखोगे, ऊपर -15y -8y। ओके, इधर आ जाओ, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 6 गया, 6 बड़ी के साथ माइनस है, -6, 2 को उधर जाके मल्टीप्लाई करो, चलो लिख लो, -15y -8y क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, बड़ी के साथ माइनस है तो माइनस आएगा, या जब भी दोनों के साथ माइनस होता है तो माइनस आता है। 15 + 8 करो ना, ये होता है 23y, ये 2 को उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 2 टाइम्स 12, माइनस माइनस खत्म, y = 12 डिवाइडेड बाय 23। ओके, अब y की वैल्यू इधर इक्वेशन 3 में पुट करो, पुटिंग y = 12 बाय 23 इन इक्वेशन 3, x आ जाएगा, x = देखो 4 - 5/2, 5/2, y की जगह 12/23, तो x = 4 - 2, 1 × 2, 2 6 × 12। जब भी देखो मल्टीप्लीकेशन में ऊपर नीचे कुछ कैंसिलेशन हो रही हो तो कर लो, यहां पे बच्चा 6 6 × 5 कितना होता है, 30 होता है ना, 6 × 5 डिवाइडेड बाय 23 × 1 23, x = इसके डिनोमिनेटर में 1, 23 एलसीएम लो, 23 के साथ 4 मल्टीप्लाई करो, जरा क्या होता है, 92 हो जाता है। 23 के साथ 10 × 4 40, 20 × 4 80, 3 × 4 12, 80 + 12 92 में से 30 माइनस करो, तो ये तो 62/23 हो जाएगा। ओके, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा जी, इस 62/23, 12/23। क्लियर है यहां तक? ओके, चले नेक्स्ट। अब देखो एक पॉइंट तो मुझे ये गिवन था कि लाइन इससे गुजर रही है, एक पॉइंट ये मिल गया, तो मैं 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर सकता हूं। सो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, किधर किधर से गुजर रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स, जो हमारे पास क्या आ गया ये लिख सकते हो आप, 62/23 एंड 12/23, ऐसा ही है। एंड और ये लाइन इस पॉइंट से भी पास कर रही है, कैन बी फाइंड कर सकते हैं ना बाय 2 पॉइंट फॉर्म, क्योंकि 2 पॉइंट्स हैं, विच इज इक्वल टू x माइनस, सॉरी पहले y आता है, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइन x, सॉरी y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ओके, आप इससे पहले इसको लेट करके लिखोगे, ए पॉइंट दे दो, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब y माइनस y1, y
-y1 12/23। ये डिवीजन है, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, थोड़ा आसान हो जाता है। अब y2 आपके पास -9 माइनस y1 आपके पास 12/23। x आपके पास x ही रहेगा, x1 है आपके पास 62/23 डिवाइडेड बाय x2 है 2 माइनस x1 है 62/23। अब क्या होगा, 23 को यहां से एलसीएम लूंगा ना, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है बट 1 तो है। 23 एलसीएम लिया, ऊपर 23y हो जाएगा -12। ये डिवाइडेड बाय 23 लिया एलसीएम, माइनस कैलकुलेटर लेना पड़ेगा। 23 को मल्टीप्लाई करूं अगर 9 के साथ, 23 इंटू 9 तो ये 207 आता है, -12 इज इक्वल टू ये 23x माइनस 62 डिवाइडेड बाय 23, यही होगा ना। 23 एलसीएम ये ऊपर आके मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 23 लिया एलसीएम, 23 को 2 के साथ किया 46 माइनस 62। अब ये 23y माइनस 12/23, इसको मल्टीप्लीकेशन में बदलूं तो 23 ऊपर डिवाइडेड बाय -207 -12 है, तो ये तो -219 आता है, इज इक्वल टू 23x माइनस 62 डिवाइडेड बाय 23 मल्टीप्लाई 23, 46 माइनस 62 -16 आता है वैसे, यस -16। ये दो खत्म, ये दो खत्म, ये 23y माइनस 12 डिवाइडेड बाय -219, 23x माइनस 62 डिवाइडेड बाय -16। लिख नहीं रहा, नजर आ रहा है ना? हाँ जी। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई, -16 इधर आके मल्टीप्लाई -16 23y इसके साथ और -219 23x माइनस 62 के साथ। ओके, अब 16 को 23 से मल्टीप्लाई करूं, ये माइनस है ना, ये आ जाता 368, y माइनस माइनस प्लस, 16 को 12 के साथ करो 192, ये क्या हो जाएगा 219 को 23 से मल्टीप्लाई किया 5037, माइनस है ना x, तो माइनस माइनस प्लस 219 को 62 13578। अब -5037x को इस साइड लेके आओ तो प्लस 5067x, ये y को इधर ही रखो 368y प्लस 192 इधर ही, इसको इधर लेके आओ -13578 इक्वल टू 0। अब 5037x माइनस 368y प्लस माइनस माइनस, क्योंकि बड़ी के साथ माइनस है ना, 13578 से माइनस करो 192, बड़ी के साथ माइनस है, ये 13386 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये आ गई आप लोगों के पास इक्वेशन ऑफ लाइन, जो क्या कर रही है, इन दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही है, इन दो लाइंस के, फिर इस पॉइंट से भी। बट ये आंसर बहुत बहुत बड़ा दिख रहा है, क्यों ना इसको किसी पे डिवाइड करके चेक करें। 37
अगर मैं इसको 23 पे सारी इक्वेशन को डिवाइड करूं या 23 कॉमन लूं, क्योंकि 23 ऐसा टेबल है जिसके 23 ऐसा नंबर है जिसके टेबल में ये सारे नंबर्स आ रहे हैं। ये आ जाता है 219। अब 23 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करूं ना तो यही आता है -16y माइनस, अगर 23 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं ये नंबर आएगा। उसके लिए आप सिंपल इसको 23 पे डिवाइड करो, 582। आइए इस चीज की समझ के अब का आंसर ये आ रहा है। सर हमें कैसे पता चलेगा? कोई नंबर आप लोग सोचो जो क्या इन तीनों में कॉमन आ रहा हो। तीनों में कॉमन आने का मतलब है जो इन तीनों के टेबल में आ रहा हो। तो मैंने डायरेक्ट किया 23, तो 23 कॉमन लो ना, फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि 23 219 टाइम्स इसके बराबर होगा। आप इस नंबर पे 23 को डिवाइड करो 219 ही आता है, तो 23 कॉमन, ये 219 माइनस 368 पे 23 को डिवाइड करो 16 आता है, फिर माइनस इस नंबर पे 23 को डिवाइड करो ये नंबर आता है। तो 23 कॉमन है ना, पॉइंट्स में आंसर नहीं आना चाहिए। जब पॉइंट्स में आएगा इसका मतलब है कॉमन शॉमन नहीं लेना वो नंबर। अब 23 को उधर जाके डिवाइड कर दो 219 के साथ x है, x माइनस 16y माइनस 582 इज इक्वल टू 0/23। 0/23 0 ही होता है, ऐसा ही है। तो ये आपके पास क्वेश्चन ऑफ लाइन आ गई, जो क्या इन दो के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से और उस पॉइंट से गुजर रही है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। जब भी इक्वेशन की बात आए ना किसी भी लाइन की, तो 7.3 के सारे कंसेप्ट आपके माइंड में होने चाहिए। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, किधर से? थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। वही कंसेप्ट L1 L2, एक लाइन है जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही है। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है, मुझे क्या करना है, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। फिर पार्ट 1 में पूछा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, जो इन लाइन से गुजर रही है। एंड देखो पार्ट 1 में कह रहा है और पैरेलल है। अब ये लाइन है, मुझे इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है ना, ये लाइन पैरेलल है। पैरेलल का मतलब ये, ओके, पैरेलल है 6x + y + 1 इज इक्वल टू 0। ओके, फिर दूसरे केस में बताया हुआ है परपेंडिकुलर है इसी लाइन के, 6x + y + 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों केसों में मुझे इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। अब लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए अगर मुझे एक पॉइंट और एक स्लोप दी जाए, मैं इजीली फाइंड कर सकता हूं। हाँ, अब देखो इन दो लाइंस की इक्वेशन है, मैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा तो मुझे इसका पॉइंट मिल जाएगा। इसकी स्लोप में निकाल लूंगा ना, मुझे कहा हुआ है ना इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, इसके पैरेलल एक लाइन है उसकी इक्वेशन दी हुई है ना, इक्वेशन से मैं स्लोप निकाल लूंगा। जब इसकी स्लोप आएगी तो मुझे पता है ना, जब दो लाइंस पैरेलल होती है उनकी स्लोप इक्वल, तो इस लाइन की वही स्लोप होगी जो इसकी है। तो जब स्लोप आएगी तो मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके निकाल लूंगा इक्वेशन। फिर परपेंडिकुलर वाले केस में क्या होता है, इस लाइन की जो स्लोप है निकालूंगा 6x + y + 1 से, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन है ना जिसकी मैंने इक्वेशन फाइंड करनी है, उसकी स्लोप क्या होगी, इसके नेगेटिव रेसिप्रोकल के बराबर। तो उससे मैं फिर इक्वेशन फाइंड कर लूंगा। ओके, कंसेप्ट आ गया समझ इस क्वेश्चन का। तो चलें फिर नेक्स्ट के सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे आओ। सबसे पहले तो गिवन इक्वेशंस ऑफ लाइंस आर, यहीं से एक लाइन ड्रा कर लो। एक है x + y + 4 = 0, दूसरी 7x - y + 10 =
0। अब फिर एक इक्वेशन में से x निकाल लेता हूं, इक्वेशन 1 यूज कर लेता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। x निकाल लो, उधर आके माइनस वाई माइनस 4, ये इक्वेशन 3 आई। पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 4 किस में, इक्वेशन 1 से ये निकाला ना, तो 2 में यूज करना पड़ेगा 2। अब 7x की जगह माइनस वाई माइनस 4 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो माइनस है 7y माइनस 7 इंटू 4 क्या होता है 28 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 प्लस 1, सॉरी 1 नहीं है 10 है, करे नजर आ गया, पूरा क्वेश्चन नहीं गलत हो जाता। 10 10 10 बचत होगी। अब माइनस 7, चलो y वालों को गठा रखो, दूसरों के इधर ले आओ, 28 आके प्लस 10 आके माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है ना, 7 और 1 8, 28 में से 10 गया 18, y इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा 18/8। ऐसा ही है ना, एक बार फिर मैं इक्वेशन देख लेता हूं, x प्लस वाई प्लस 4 है, 7x माइनस वाई प्लस 10 है, ऐसा ही है। हमने क्या किया, इधर से x निकाला, उधर जाके माइनस 4 माइनस वाई माइनस 4 इधर पुट किया, 7 इंटू 4 28 ही होता है, यस, माइनस वाई प्लस 10, 7y माइनस वाई माइनस माइनस प्लस, तो हो गया 8, ऐसा ही है, ठीक है जी। अब क्या करो, पुट करो, पुटिंग y माइनस 18/8 इन इक्वेशन 3, x इज इक्वल टू माइनस माइनस 18 है, माइनस है ना, y की जगह माइनस 18/8 माइनस 4, 18/8 ही है, देख लो। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस खत्म, 18/8 माइनस 4 के नीचे कुछ भी नहीं 1, तो 8 लिया एलसीएम, ऊपर 18 माइनस 18 इंटू 4 क्या होता है 32, 32 में से 18 माइनस करो, बड़ी के साथ माइनस है, माइनस आएगा, तो ये 14/8 हो जाता है, ऐसा ही है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज x आपके पास माइनस 14/8, y आपके पास माइनस 18/8। क्लियर है यहां तक, आसान बात है। अब क्या करना है, अब इस सारी इंफॉर्मेशन से हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकाल लिया, अब इसका पार्ट 1 हो पैरेलल। ओके, यहां तक लिखा ना, आप लोग ऐसे पेज पे लाइनें मार के ना लेते रहना, ये आराम से सॉल्व करना, इसके नेक्स्ट फिर ये सीक्वेंस से चलना है, बेशक आपके पेजेस ज्यादा लगते रहें, कोई मसला तो नहीं है। ओके, अब देखो पैरेलल टू 6x प्लस वाई प्लस 1, मुझे उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से गुजर रही है, ये तो मुझे पता चल गया, पॉइंट तो आ गया, बट मैं स्लोप फाइंड करता हूं तो मुझे स्लोप भी मिल जाएगी, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लूंगा, ऐसा ही है। तो स्लोप के लिए इन्होंने एक हिंट दिया हुआ है कि भाई आपकी जो लाइन है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही है, जिसकी आपने इक्वेशन फाइंड करनी है, वो इस लाइन के पैरेलल है। अगर मुझे इस लाइन की स्लोप मिल जाए तो फिर मैं इसकी भी स्लोप फाइंड कर लूंगा ना, जिसकी मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है। हाँ जी, तो इसकी स्लोप फाइंड करो, हियर x कोएफिशिएंट क्या है, x कोएफिशिएंट को मैं a कह सकता हूं 6 है, y कोएफिशिएंट b1 है। सो एज वी नो दैट, मैं जानता हूं कि मेरे पास स्लोप का फार्मूला होता है माइनस a/b, a की जगह आप लिख सकते हो कोएफिशिएंट
ऑफ एक्स, इसकी जगह कोएफिशिएंट ऑफ वाई, m माइनस ए 6 है, b 1 है, तो स्लोप तो आपके पास -6 आ गई। ऐसे ही है ना, क्लियर है यहां तक? चले नेक्स्ट। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही है, मतलब इस पॉइंट से गुजर रही है। ऐसा ही है ना? हाँ जी। और अब ये जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है। ऐसा ही है, जब मुझे पैरेलल लाइन की स्लोप मिल गई है तो इस लाइन की स्लोप तो मैं फाइंड कर लूंगा। सो स्लोप ऑफ लाइन, सॉरी, लिखोगे एज गिवन दैट द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉरी, स्लोप अभी नहीं लिखोगे। As given that the line passing through point of intersection is parallel to किसके बराबर है? 6x plus y plus 1 equal to 0. So slope of line passing through point of intersection इज इक्वल हो जाएगी ना टू स्लोप ऑफ लाइन इसकी 6x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m आपके पास माइनस। आई बात समझ? अंग्रेजी ज्यादा तो नहीं लग रही, बेशक ये ना लिखो, जो आप लोगों का दिल करे वो लिखो, बट बात समझ आनी चाहिए। मैंने क्या कहा, यही लिखा कि वो लाइन जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही है वो इस लाइन जिसकी ये इक्वेशन दी हुई है इसके पैरेलल है, ये लिखा गिवन है। सो इससे हमें ये पता चल जाता है, ये हम मालूम कर सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि जो स्लोप होगी ना उस लाइन की जो इन पॉइंट से के इंटरसेक्शन से गुजर रही है, सॉरी इन दो इक्वेशन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही है, उसकी स्लोप इसके बराबर है। सो फिर हम क्या कर सकते हैं? सो आप लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन is passing through point of intersection। पॉइंट आपके पास क्या आ गया वो भी लिख दो, -14/8 -18/8 हैविंग स्लोप भी मिल गई है ना, बेशक ये ना भी लिखो इज, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। आप बेशक यहाँ पे इसको लेट करके लिख लेना x1 और y1 के बराबर। y माइनस y1 माइनस 18/8 स्लोप -6 x माइनस x1 माइनस 14/8 y प्लस 18/8 माइनस 6x प्लस 14/8। 8 लिया एलसीएम, ऊपर 8y प्लस 18 माइनस 6, 8 लिया एलसीएम 8x प्लस 14। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 8y प्लस 18, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 6 माइनस है 48x माइनस 14 को 6 से किया 84/8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 इधर 8 आके 8y प्लस 18, 8 आके -4 8x माइनस 84। ओके, यहां से अगर एक और काम करें 8 कैंसिल हो सकते हैं। देखो 8 इधर मल्टीप्लाई में है, इस इधर ले आओ डिवाइड में, 8/8 इधर 8y प्लस 18 इधर -48x माइनस 84। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, खत्म।
ओके, अब यहाँ पे बच गया 8y प्लस 18 माइनस 48x दिस वन। 48x को इधर लेके आओ, प्लस 48x, ये प्लस 8y, ये प्लस 18, ये भी इधर आके प्लस 84। अब 48x प्लस 8y प्लस ये 102 नहीं आता। अब अगेन देखो 8 आ रहे हैं सब के टेबल में, 48 डिवाइडेड बाई 8 6, 102 102 डिवाइडेड बाई 8 नहीं आ रहा, तो यही हाँ टू के टेबल के साथ हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। 2 एलसीएम अगर बुक में आंसर देख लेते हैं फिर उसके हिसाब से हम इसका, वैसे 2 के साथ ये कैंसिल हो सकता है। ओके, मसला नहीं है। 20 यस 2 के टेबल के साथ आप कर लो इसको, 24 ही आंसर है। 2 देखो 24x प्लस 4y प्लस 51 ऐसा ही है ना, तो उधर जाके 0 दिख रहा है ये आप लोगों को कि ये स्टेप तो दिख रहा है। इसके बाद मैं यहां पे लिख लेता हूं 24x प्लस 4y प्लस 51 इज इक्वल टू 2 उधर जाके खत्म हो जाएगा 0 के साथ डिवाइड होके, तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल के केस में आ गई। ओके, दिख रहा है ना यहां तक। चले नेक्स्ट। अब देखो, अब इसका दूसरा केस परपेंडिकुलर वाला सॉल्व करते हैं। पहले का आंसर आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं भी लिखा तो स्क्रीनशॉट लेके जल्दी जल्दी से लिख लो। अब परपेंडिकुलर वाले पे आ जाओ। देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया हुआ है, परपेंडिकुलर का मतलब मुझे इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है बे यार इसकी, बट ये लाइन परपेंडिकुलर है इस लाइन के जिसकी इक्वेशन इन्होंने दी हुई है। अब इसकी इक्वेशन दी हुई है तो मैं इसकी इक्वेशन अगर इसकी स्लोप फाइंड करूं तो मैं फिर इस लाइन की स्लोप फाइंड कर सकता हूं ना, क्योंकि ये कंसेप्ट हमें है। जब स्लोप आएगी तो मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके इक्वेशन निकालूंगा। अब आ जाओ, देखो इक्वेशन वही दी हुई है जो इधर थी 6x प्लस वाई प्लस 1, तो स्लोप उसी तरह निकालोगे ना, -6 आ जाएगी। ओके, अब आप लिखोगे कि एज गिवन दैट द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही है परपेंडिकुलर है, इस पैरेलल की जगह यहां पे परपेंडिकुलर का वर्ड यूज कर, स्पेलिंग आती है ना, बुक पे लिखी हुई है, याद भी होनी चाहिए। इसके परपेंडिकुलर है, सो स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ लाइन। कौन सी लाइन है जी? 6x प्लस वाई प्लस 1। जो इस लाइन की स्लोप है ना उसके नेगेटिव रेसिप्रोकल के बराबर आएगी उस लाइन की स्लोप जिसकी हमने फाइंड करनी है। तो m इज इक्वल टू नेगेटिव का मतलब माइनस, रेसिप्रोकल का मतलब 1 पे डिवाइड करो, ये -6 को माइनस माइनस खत्म, तो m इज इक्वल टू 1/6। ओके, अब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसकी स्लोप 1/6 है इज, फॉर्मूला तो यही लगेगा, y माइनस y1 आपके पास -18/8 है तो ये +18/8 हो जाएगा, स्लोप 1/6 है, x माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये 14/8 है। ओके, 6 यहां पे 8 एलसीएम लो, 8y प्लस 18 1/6, 8 एलसीएम लो 8x प्लस 14, 6 को इधर लाके क्या कर लो मल्टीप्लाई में, सॉरी डिवीजन में, इधर आएगा मल्टीप्लीकेशन में। ओके, ये डिवीजन में है, इधर आएगा मल्टीप्लीकेशन में, ये डिवीजन में है, इधर आएगा मल्टीप्लीकेशन में। तो या सिंपल ऐसे ही करते, 6 इधर आ जाएगा, 8y प्लस 8 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 8x प्लस 14/8। ये 8 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं। कैसे? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई ना, ये इसके साथ आएगा, ये इसके साथ, जैसे पिछला पार्ट किया था। फिर 8 को एक साइड से दूसरी साइड लेके जाओ, डिवाइड, खत्म। 8 इंटू 6 48y प्लस 48 8x प्लस 14x, इसको दूसरी साइड लेके जाओ, 8x उधर आके -48y -48 उधर आ जाएगा, ये +14, सॉरी
थोड़ा सा गलत, यहाँ पे 18 है तो 8 इंटू 4 6 48y प्लस 18 को 6 के साथ किया 108 8x प्लस 14 8x को इधर ही रखो 48 को इधर लेके जाओ माइनस 48 108 को लेके जाओ माइनस 108 प्लस 14 8x माइनस 48y माइनस निकालो जरा 108 में से 108 94 तो अगर मैं देखूं 8 नहीं आता 94 में नहीं आता 8 की टेबल में 94 नहीं आता तो 2 एलसीएम ले लो 2 कॉमन ले लो 2 4 टाइम्स 8 2 40 24 टाइम्स माइनस 92 94 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है जी 47 होता है 47 4x minus 24y minus 47 is equal to 0 by 2 and 4x minus 24y is minus 47 is equal to 0 तो ये आपके पास दूसरे केस का भी क्या आ जाता है बच्चों आंसर आ जाता है ओके अब इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है जी इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले समझ लो कि क्वेश्चन क्या है सारा का सारा वही कंसेप्ट है क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन अब देखो एक लाइन की बात नहीं हो रही अब बात हो रही है फैमिली ऑफ लाइन मतलब बहुत सी लाइन जो कहां से पास कर रही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ये दो लाइंस की इक्वेशन दी हुई है और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो फैमिली ऑफ लाइन फैमिली का मतलब होता है बहुत सारी लाइंस जो पास कर रही हैं हमने उसकी इक्वेशन निकालनी है कैसे अब देखो फॉर एग्जांपल ये L1 ये L2 ओके और इन दो लाइंस की इक्वेशंस हमें क्वेश्चन में गिवन है अब फॉर एग्जांपल एक और लाइन ले लेता हूं जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है अब देखो ये सारी लाइंस मिलके क्या बन गई बच्चों फैमिली ऑफ लाइंस जो क्या कर रही हैं इन दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही हैं और इन सारी फैमिली ऑफ लाइंस की स्लोप भी हमें दी हुई है और हमें इक्वेशन फाइंड करने का बोला गया है अब देखो हमें स्लोप दी हुई है हम इन दो इक्वेशन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल लेंगे जब पॉइंट मिल जाएगा और हमारे पास स्लोप भी है तो हम क्या करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके इसका आंसर निकाल लेंगे ओके यहाँ पे कोई पैरेलल या परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट यूज नहीं हो रहा सो लिखो बच्चों गिवन इक्वेशंस ऑफ लाइंस आर क्या गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 ये आ गई इक्वेशन नंबर 1 दूसरी है x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 का तो बेसिकली क्या करना है इक्वेशन 2 लेता हूं फ्रॉम कहां से इक्वेशन 2 क्या करूं x की वैल्यू निकाल लेता हूं इक्वेशन 2 तो हमारे पास ये है यहां से x की वैल्यू निकालो माइनस दूसरी साइड जाके प्लस 2 प्लस y जाके माइनस y ये आपके पास क्या आ गई जी इक्वेशन 3 तो 3 को कहां पे यूज करना है 1 में यूज करना है ना क्योंकि 3 हमने इक्वेशन 2 से ड्राइव की सो पुटिंग
x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? 2x की वैल्यू क्या है? 2 माइनस वाई प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। 2 टाइम्स 4 माइनस 2y प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो 3 में से 2 गया 1 रहेगा ना, क्योंकि प्लस 3 माइनस 2 दोनों के साथ y है, वेरिएबल फैक्टर सेम हो तो प्लस माइनस हो सकता है। हाँ जी, 3 में से 2 निकाला 1 एंड 4 माइनस 5 क्या हो जाएगा? यहां पे लिखो y माइनस 5 इस साइड आके प्लस 5 प्लस 4 इधर आके माइनस 4, तो y आ जाएगा 1। ओके क्लियर है यहां तक? अब यहां से अगर मैं y की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करूं, पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, तो हमें क्या मिलेगा? जो मिलेगा वो लिख लेते हैं। ओके यहां तक क्लियर है ना? इक्वेशन 3 पे आओ, क्या है? x माइनस x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई। 2 माइनस वाई की वैल्यू 1। 2 में से 1 गया बच्चों 1, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास क्या आ गया? इस x भी 1 है, y भी 1 है। अब देखो हमें क्या हो गया? पॉइंट मिल गया और स्लोप भी दी हुई है, तो सिंपल पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके हम फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। कुछ भी एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। सो द इक्वेशन ऑफ family of line passing through कहां से गुजर रही है जी? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट क्या है? 1 and 1 विद स्लोप। स्लोप में m कह देता हूं, जो 1/3 है, इज y माइनस y1। ऐसा ही है ना? इसको आप x1 और y1 कह दो। y माइनस y1 1, स्लोप 1/3, x माइनस x1 भी 1, 3 इधर आके मल्टीप्लाई, x माइनस 1 3y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 1। 3y को उधर लेके जाओ माइनस 3y, माइनस 3 इधर आके प्लस 3, ये माइनस 1 इसी तरह, तो x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन आ गई, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 1 से गुजर रही है, जिसकी स्लोप 1/3 है। तो कंप्लीट कर लो यहां तक क्वेश्चन नंबर बच्चों कौन सा? 10। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, सारा मैंने लिखा हुआ। तो सबसे पहले जो हमारे पास दो लाइंस की इक्वेशंस दी हुई है ना, इनसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को सारा कुछ बताता हूं। गिवन इक्वेशंस ऑफ लाइंस और क्या क्या दी हुई हैं? 2x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ओके देखो ये दो जो हमारे पास लाइन की इक्वेशंस थी वो मैंने लिख ली। सबसे पहला काम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, वो निकालते हैं, फिर मैं एक एक करके आप लोगों को सारे पार्ट्स सॉल्व करवाता हूं।
इक्वेशन 1 ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, क्या है इक्वेशन 1? 2x, यही है ना, माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। वाई अकेला है, मैं अगर वाई कोई दूसरी साइड ले जाऊं 2x, ये -3 इधर ही रहा, वाई को मैं जब इधर लेके आया ये बन गया प्लस वाई। क्यों? क्योंकि उधर -3 था ना, दूसरी साइड आके +3 बन गया। हाँ जी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, y इज इक्वल टू 2x -3। ऐसा ही है, एक ही बात है ना, गलत तो नहीं किया मैंने, दोनों साइड इक्वल, इसको पहले लिखू या इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ इक्वेशन 3 पुट करो, पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। क्यों? क्योंकि हमने 1 यूज किया है ना y निकालने के लिए, तो इसको आप 2 में यूज करो। x इसी तरह +3, y क्या है 2x -3, ऐसा ही है ना, x +3 एज इट इज, y की जगह उसकी वैल्यू -8। अब x 3 2 टाइम्स 6x -3 3 टाइम्स 9 -8। अब x प्लस इसके साथ कुछ भी नहीं है 1, 6 + 1 7x -9 -8 -17। अब देखो x इज इक्वल टू 17, उधर जाके प्लस ये 7 इधर आके डिवाइड। समझ आ गई है इस चीज की? मुश्किल तो नहीं है ना, मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट किया है। क्या डायरेक्ट किया है? सिंपल, सिर्फ ये x को मैं उधर लेके गया, माइनस था, उधर जाके हो गया प्लस। और क्योंकि जो हमने निकालना होता है, फाइंड करना होता है, उसको अकेला करना होता है ना, तो 7 डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई में था। ओके, अब यूजिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 17/7 इन इक्वेशन कौन सी में यूज करें जी? 3 में। ओके, 3 क्या बन जाएगी? y इज इक्वल टू x की जगह 17/2 -3। ओके, नजर आ रहा है यहां तक? तो कंटिन्यू करें। नेक्स्ट इधर लाइन लगा लेता हूं क्योंकि क्वेश्चन काफी लंबा है, 4 पार्ट्स हैं। y इज इक्वल टू 17 into 2 34 डिवाइडेड बाय 2 नहीं है, ये 7 है, ये 7 कैंसिल ही कर देना। ओके, 17 into 2 34, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 7 into 1 7 -3। ऐसा ही है, मैं नेक्स्ट लिख रहा हूं, आप नेक्स्ट लाइन में ही कंटिन्यू करना, बोर्ड पे जगह कम होगी, क्वेश्चन लेंथी है। अब देखो y इज इक्वल टू इसके डिनोमिनेटर में 1 7, अगर मैं लू एलसीएम, आपको पता है ना, अगर दो टर्म्स प्लस माइनस हो रही हो जो एक डिनोमिनेटर है वो एलसीएम ले लो। अब ये जो एलसीएम लिया ना, इसका नोमिनेटर इसी तरह माइनस ये जो डिनोमिनेटर ये एलसीएम लिया है, इसको दूसरे नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करो। ओके, 36 नहीं है, 34 है, 17 into 2 बे, ऐसा ही है। अब 34 में से 21 माइनस किया, ये तो आ जाता है 13/7। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज x क्या आया है बच्चों? 17/7 एंड y क्या आया है? 13/7। ओके, क्लियर है यहां तक? चले नेक्स्ट, देख लो, यहां तक कर लो सारा क्वेश्चन, तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। सो अब आ जाओ इसके पार्ट 1 के सॉल्यूशन पे, जो है पैरेलल टू
एक्स एक्सिस। अब मुझे एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या मतलब, देखो एक्स एक्सिस ये होती है ना, चैप्टर नंबर, इसी चैप्टर की पिछली एक्सरसाइज के शुरू में स्लोप का कंसेप्ट देते हुए बताया था कि जब भी बात हो कि कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, स्लोप तो बेसिकली कहा था ना मैंने, चढ़ान को कहते हैं। अब अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वो तो ऐसे चल रही है ना हॉरिजॉन्टल, तो चढ़ान ही नहीं है तो उसकी स्लोप तो जीरो होगी, याद है ना। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस से हमें एक बात पता चली, एज given that line is parallel to x axis, so स्लोप हमारे पास क्या होगी बच्चों, इज स्लोप m इज इक्वल टू 0। इस बात की समझ आ गई ना, क्योंकि x एक्सिस के ही पैरेलल है तो स्लोप तो 0 हो जाएगी। सो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, किधर से गुजर रही है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो क्या आया है बच्चों, x 17/7 and 13/, so equation of line passing through point of intersection and इससे गुजर रहा है, और ये जो लाइन है ना जिसकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है, जिस पॉइंट से गुजर रही है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज, ओके, वो लाइन जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस y1। ऐसा ही है ना, ये आपके पास x1, ये y1। यहाँ पे मैं पॉइंट्स लेट नहीं कर रहा, आप यहाँ पे पहले लेट x1 y1 करके लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे पॉइंट ही है कि x1 y1 ही होगा, इसीलिए मैं नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग पहले लिख सकते हो, या यहाँ पे इनको ऐसे भी लिख सकते हो। जो है x1 y1 x, ओके, ये मसला ही हल हो गया। ओके, ये x1 है, ये y1 है, क्लियर होगी बात। नाउ y माइनस y1 आपके पास 13/7, स्लोप तो 0 है, x माइनस 17/7। देखो यार, इसके साथ 0 हो गया खत्म ना, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई लाइन की जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ओके, क्लियर है यहां तक। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं क्योंकि बुक में आंसर आपका ये नहीं है। ओके, वहां पे क्या है, यहाँ पे 7 लो ना एलसीएम, मैंने 7 लिया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7y माइनस 13 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट 7 उधर जाके 0 हो जाएगा ना, 0 के साथ मल्टीप्लाई हो के 0, तो बच्चा 7y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है बुक में, तो ये लिख लो। ओके, क्लियर है यहां तक सब कुछ। अब दूसरा पार्ट है पैरेलल टू वाई एक्सिस। फिर मैंने उसी टाइम 7.3 के शुरू में बताया था, वाई एक्सिस तो हमारे पास ये लाइन है ना, सॉरी वर्टिकल लाइन। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं जी मुझे इस दीवार पे चढ़ने, देखो ये हमारे पास वाई एक्सिस ही है ना, वाई एक्सिस के पैरेलल ही समझ लेते हैं। अब इसकी स्लोप, इसकी चढ़ान ही इतनी ज्यादा, मैं तो चढ़ ही नहीं सकता, तो जो लाइन वाई एक्सिस होती है, वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, उसकी स्लोप तो इनफाइनाइट होती है ना, विच इज इक्वल टू 1/0। ऐसा ही है, तो यूज कर लेते हैं यही, एज गिवन दैट
लाइन इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर सॉरी पैरेलल टू वाई एक्सिस, वही अंग्रेजी लिखनी है, ऐसा ही है। लाइन की जगह आप एक और वर्ड यहां पे यूज करो, रिक्वायर्ड लाइन। रिक्वायर्ड का मतलब है जो हमने फाइंड करनी है, रिक्वायर्ड लाइन ज्यादा बेस्ट है। ओके, अब सो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 y1 एंड पैरेलल टू y एक्सिस, कुछ भी चेंज नहीं होगा, इधर से आगे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जो क्या आएगा, ये स्लोप 1/0, हैविंग स्लोप इधर 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 इधर, यस सॉरी, स्लोप क्या होगी 1/0। ओके, क्योंकि 1/0 इनफाइनाइट होती है ना, इनफाइनाइट भी लिख दो, ऐसा ही है, स्लोप 1/0 है। अब 0 आ किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पे बच गया x माइनस 17/7। नेक्स्ट अगर मैं लिखूं ये सारी टर्म 0, इधर आप 7 को लो ना एलसीएम, 7 इधर 1 है ना, 7 1 टाइम्स 7x माइनस 17। अब 7 क्या होगा बच्चों, इसके साथ आके 0 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 7x माइनस 17, तो जिसको आप 7x माइनस 17 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो। ओके, क्लियर है यहां तक आप लोगों को? तो फिर चले हम नेक्स्ट पार्ट पे। जिस पार्ट नंबर 3 जो है पैरेलल टू सिक्स एक्स प्लस वाई माइनस 14 इक्वल टू 0। ये भी आप लोगों को आता है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमने ये पढ़ा था कि हमने ये दो लाइन जिनकी इक्वेशन दी हुई है, फिर एक लाइन है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही है, हमने इसकी फॉर एग्जांपल ये लाइन कंसीडर कर लेते हैं, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। अब इसका पॉइंट तो हमें पता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बट मुझे इसकी स्लोप भी चाहिए। तो इसकी स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें कुछ और कंसेप्ट, कुछ और आइडिया तो दिया नहीं हुआ इन्होंने। हाँ, एक चीज दे दी कि भाई ये जो लाइन है जिसकी आप लोग इक्वेशन फाइंड करोगे, ये एक और लाइन के पैरेलल है जिसकी इक्वेशन भी दी हुई है। तो अगर मैं इसकी स्लोप फाइंड कर लूं तो इसकी स्लोप इसके बराबर ही तो होगी। ऐसा ही है, तो जब स्लोप मिल जाएगी तो हम इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। सो हियर given equation is क्या है, 6x प्लस y माइनस 14 इक्वल टू 0। हेयर a या a को आप x कंपोनेंट भी कह सकते हो, कुछ भी कह लो, 6 b या y कंपोनेंट। क्या है बच्चों, y का कंपोनेंट तो 1 है। सो एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो स्लोप होती है वो होती है -a डिवाइडेड बाय b। ओके, या माइनस कंपोनेंट्स ऑफ x डिवाइडेड बाय कंपोनेंट ऑफ y। तो स्लोप क्या आ जाएगी, माइनस x का कोएफिशिएंट या कंपोनेंट क्या है 6, y का 1। सो बच्चों स्लोप m तो 1 आ गई, सॉरी 6/1, 6 माइनस 6। अब ये तो मेरे पास उस लाइन की स्लोप आई ना जो हमारे वाली लाइन के पैरेलल, हमारे वाली लाइन का मतलब जिस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, ऐसा ही है ना, समझ रहे हो ना। ये दो लाइन है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, हमारी लाइन ये है।
अब हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, बट स्लोप तो हमें अभी उस लाइन की मिली जिसके पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल की बात हो रही है। तो आपको पता है ना जब दो लाइंस पैरेलल में स्लोप बराबर होती है। ओके, सो लिखो एज गिवन दैट द लाइन passing through point of intersection, जो आपके पास क्या आया हुआ है x1 y1 कह देता हूं ना 17/7 एंड 13/7, ऐसा ही है। जो लाइन इस पॉइंट से गुजर रही है इस पैरेलल टू एक और लाइन जो क्या है 6x प्लस वाई माइनस 14 इज इक्वल टू 0, हैविंग जिसकी स्लोप है m है -6। सो जब दो लाइंस पैरेलल हों इसका मतलब है उनकी स्लोप बराबर है। सो स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, जो कहां से गुजर रही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख दो x1 y1 17/7 13/7, इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख दो, m -6 ही होगी, ऐसा ही है ना। सो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू point of intersection, जो क्या है x1 y1 17/7 13/7 is y minus y1 is equal to m into x minus x1, वैल्यूज पुट करो y माइनस y1 क्या है 13/7, स्लोप -6, x माइनस x1 क्या है 17/7। यहां तक क्लियर है, नजर आ रहा है? बातें आसान है ना, बहुत आसान है। वैसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, बट प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमें कंसेप्ट तो आता है ना भैया, हमें क्या फिक्र है, जैसा मर्जी हो। अब y माइनस 7, जरा मैं इधर से एलसीएम लूं, 7 एलसीएम लूंगा, ये 7y माइनस 13 इज इक्वल टू -6। देखो ये 7 एलसीएम लूं तो 7x हो जाएगा -17। ओके, ये बात आ गई समझ। नेक्स्ट 7y माइनस 13/7, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 6 इंटू 7 सॉरी 6 इंटू यस मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 टाइम्स क्या होता है 42, ये -42x माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास 17 इंटू 6 क्या होगा जी 102 डिवाइडेड बाय 7। एक बात याद रखना, ये 7 7 जब दोनों साइड डिनोमिनेटर में चीजें सेम हो तो वो खत्म हो जाती है, कैंसिल कर सकते हैं। चलो एक और आसान स्टेप, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 7 को 7y माइनस 13 से, इधर 7 को आगे बात समझिए, इधर ये इधर पता है ना इक्वल टू के इधर उधर जब डिवीजन में हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये 7 यहां पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर लाके डिवाइड कर दो, देखो मैंने पूरे इतने लंबे स्टेप्स करवा दिए, बट आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो। ओके, आप ये समझो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर जाके इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, तो सिंपल खत्म हो जाता है, बट
पूरा कंसेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। मल्टीप्लाई करेंगे फिर लास्ट पे कॉमन लेना पड़ेगा, लंबा हो जाता है। -42x को इधर लेके आओ, +42x, ये +7y, ये -13, ये इधर ले गए ना -102, तो 42x + 7y -13 इंटू 105 150, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई उस लाइन की जो क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही है और जो इसके पैरेलल है। ओके, क्लियर है यहां तक? तो चलें फिर नेक्स्ट इसी क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे। अब देखो चौथा पार्ट परपेंडिकुलर वाला, परपेंडिकुलर टू 2x + 5y - 6। अब देखो फिर एक बार समझ लो, देखो ये दो लाइंस हैं, एक लाइन गुजर रही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो हमने निकाला हुआ है, हमने इसकी इक्वेशन निकालनी है। इसका पॉइंट तो है बट इसकी स्लोप नहीं है। अगर इसकी स्लोप पता चल जाए तो हमारे लिए आसान होगा, बट एक हिंट दिया है, एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है जो इसके परपेंडिकुलर है। मतलब ये अगर इक्वेशन से हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं ना, इसकी स्लोप आएगी तो मैं फिर अपनी लाइन, जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है उसकी स्लोप निकाल लूंगा। परपेंडिकुलर का मतलब नेगेटिव रेसिप्रोकल। हाँ जी, ओके। ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, आप लोगों को समझ आ जाएगा। एक बार मैं बता भी देता हूँ। ये इक्वेशन लिखी, इसका a मतलब x कंपोनेंट 2, b मतलब y कंपोनेंट 5, तो स्लोप -a/b, -a2 है, b5 है, 2/5। ओके, अब वही मैंने लिखा कि गिवन है लाइन जो इस पॉइंट से गुजर रही है वो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है इस लाइन के, विच इज इक्वल टू 2x + 5y - 6 = 0। ओके, और जिसकी स्लोप -2/5, ऐसा ही है। इसकी स्लोप -2/5 है, तो मैं उस लाइन की स्लोप फाइंड कर सकता हूं ना जो इसके परपेंडिकुलर है। कैसे? स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप। इस स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल, नेगेटिव का मतलब माइनस, रेसिप्रोकल का मतलब है 1 पे डिवाइड कर दो। माइनस माइनस देखो, एक माइनस ही है, एक माइनस फार्मूले में नेगेटिव रेसिप्रोकल, वो नेगेटिव, माइनस माइनस खत्म। 2 डिवाइडेड बाय 5, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में भी बदलो तो क्या हो, डिवीजन को चलो सॉल्व कर लो। m इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लीकेशन में बदलो 5/2, 5 1 टाइम्स 5/2, ये आपके पास स्लोप आ गई। तो देखो सब कुछ वही स्लोप पुट की। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लिया, अंदर मल्टीप्लाई 5 को किया, डिनोमिनेटर में 2 को किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, अंदर नहीं मल्टीप्लाई किया, 7 को मैं इधर ले आया, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, 7 1 टाइम्स 7, 7 2 टाइम्स 14, तो 2 को अंदर सॉरी पहले 2 था, 2 को 2 ही रख दिया, बाकी सब कुछ इसी तरह 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया। अब 35x पॉजिटिव को दूसरी साइड लेके गया, -2 6, इधर आके +2 6 -85, माइनस करो तो ये आंसर। ओके, ये आप लोगों को सारा क्वेश्चन खुद भी आता था बट मैंने सॉल्व करके लिखा है और समझा भी दिया है। ओके, अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वही काम है, दो लाइंस की इक्वेशंस दी हुई हैं ऐसे, ये सबसे पहला काम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, तो उसके बाद सब कुछ देखते हैं। सो गिवन इक्वेशंस ऑफ लाइंस आर, कौन कौन सी हैं बच्चों? x + y + 4 = 0, x - y - 6 = 0। कोई एक इक्वेशन लेते, दूसरी ले लेता हूं, जो मर्जी लो यार। फ्रॉम इक्वेशन 2 -y को दूसरी साइड ले जाओ, फिर -6 बचा, x - 6, ये y को पहले लिखो, x - 6 को बाद में। ये इक्वेशन 3 बन गई। अब 3 को 1 में यूज करो, क्योंकि 3 मैंने 2 से बनाई ना, तो 1 में यूज करो। पुटिंग y
इज इक्वल टू एक्स माइनस 6 इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा? 1 में x प्लस वाई की जगह y x माइनस 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस x 2x माइनस 6 में से 4 गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस ना 2 बड़ी के साथ माइनस है, तो 2x 2 को उधर लेके जाओ प्लस 2, नेक्स्ट लाइन में लिखना, मैं इधर लिख रहा हूं आप लोग, x इक्वल टू 2/2, x गया x इज इक्वल टू 1। ओके, अब यूज कर दो पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, तो y आपके पास 1 माइनस 6, y तो आ गया -5। ओके, नजर आ रहा है ना यहां तक? सो लिख देता हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, कौन सा है? x1 है, y -5 है। ओके, क्लियर है? यहां तक कंप्लीट कर लो। फिर आते हैं इसके पार्ट नंबर 1 पे। वहां पे क्या फरमा रहे हैं ये? अब देखो, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है एक लाइन की, जैसे वही कंसेप्ट आ रहा है यार, दो लाइंस एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर रही हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है। ओके हमने एक और लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही है, हम ये कंसीडर कर लेते हैं। ओके, ये सारी खबर, ये सारी इंफॉर्मेशन तो यहां तक थी। फिर पार्ट 1 में पूछ रहे हैं कि कह रहे हैं कि ये जो लाइन है ना, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही है, जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, ये लाइन पैरेलल है एक और लाइन के, ये इस लाइन के पैरेलल है जो इसके 2 पॉइंट्स दिए हुए। ओके, अब आपको पता है ना 7.3 में ये कंसेप्ट्स पढ़े थे अब देखो, ये इस पॉइंट से गुजर रही है और इसकी स्लोप नहीं पता हमें, क्योंकि स्लोप तो चाहिए ना इस लाइन की अगर हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, बट स्लोप नहीं पता। हाँ, बट पैरेलल एक लाइन है, उसके तो 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जब 2 पॉइंट्स दिए हो तो हम इजीली स्लोप फाइंड कर लेते हैं ना। हाँ जी, तो जब इसकी स्लोप आएगी तो इसकी तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की स्लोप्स इक्वल। सो पार्ट 1, पैरेलल टू लाइन, एक लाइन के पैरेलल है जो पासिंग ओके, आसान सा काम है बच्चों। सबसे पहले लेट ए x1 y1, फिर b x2 y2, here x1 2, y1 3, x2 4, y2 5, as we know that बच्चों जब हमने 2 पॉइंट्स दिए हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्लोप निकालते हैं। सो स्लोप कैसे निकालते हैं? m इज इक्वल टू, ओके सॉरी, सबसे पहले आप लिख दो, फर्स्ट ऑफ ऑल we will find the slope of line passing through, जो इन 2 पॉइंट से गुजरी। ओके, पहले ये लिखो, फिर नेक्स्ट ये स्टार्ट करना है। अब m इज इक्वल टू y2 5 है, y1 3 है, x2 4 है और 2 है, 5 में से 3 गया 2, 2 4 में से 2 गया 2, ये तो 1 आ गई स्लोप। ऐसा ही है। अब देखो, पैरेलल लाइन की स्लोप पता चल गई ना, जब पैरेलल लाइन की ये स्लोप है तो इस लाइन की भी वही स्लोप होगी ना जिसकी हमने इक्वेशन निकालनी है। हाँ, जाहिर है।
तो हमें पता है ना। तो अब ये अंग्रेजी मैंने नहीं खत्म की क्योंकि इसी को तरोताजा करते हैं। अब आपने लिखना है एज गिवन दैट द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज इक्वल टू 1 एंड -5 1 एंड -5। ओके, ये गिवन है कि लाइन जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही है वो पैरेलल है। क्या है बच्चों? पैरेलल। ओके, पैरेलल टू लाइन पासिंग थ्रू, जो किससे गुजर रही है? कौन से पॉइंट्स? 2, 3 एंड 4, 5। ऐसे ही है ना, इन दो पॉइंट से गुजर रही है जिनकी स्लोप क्या निकाली है हमने? 1। ओके, सो स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू कौन से पॉइंट से? 1 एंड अब पॉइंट चेंज है ना, इज इक्वल टू, अब ये नेगेटिव रेसिप्रोकल तो लिखने की जरूरत नहीं है ना क्योंकि पैरेलल की बात हो रही है। इज इक्वल टू, इक्वल ही होगी ना, 1 ही होगी। नाउ सो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब स्लोप पता चल गई, इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। इज, चलो इसको दोबारा लिख लेते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 माइनस 5 इज इक्वल टू स्लोप 1 है, x माइनस x1 आपके पास 1 है, y प्लस 5 इज इक्वल टू x माइनस 1, x y उधर जाके माइनस y उधर जाके माइनस 5, ये -1 इधर 0, x माइनस y -6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास बच्चों क्या आ गई? क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट नंबर 1 की क्या आ गई बच्चों? इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। ओके, चलें फिर इसी के दूसरे पार्ट पे। दूसरे से पहले मैं आप लोगों को तीसरा करवाऊंगा क्योंकि तीसरे में पैरेलल वाला काम ही है, वो पहले कर लेते हैं फिर दूसरे पे आते हैं। पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू 30 एंड 50, ये तो बहुत आसान है। 3050 क्या चेंज करोगे? सब कुछ वही, कंसेप्ट सारा वही है। पैरेलल मतलब पहले इस लाइन जो इस पॉइंट से गुजरी है इसकी स्लोप 3050, x1 3, y1 0, x2 5, y2 0। ओके, तो स्लोप क्या आएगी बच्चों? y2 माइनस 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3, 0 बाय 2, 0 बाय 2 तो 0 ही आ गई। ऐसा ही है। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो वही है ना, इज पैरेलल है एक और लाइन के जो पास कर रही है पॉइंट 30 एंड 50 हैविंग स्लोप 0। ओके, सो जब इसकी स्लोप 0 है तो पैरेलल लाइन वाली की स्लोप भी 0, 1 माइनस 5 सब कुछ इसी तरह रहेगा, ये स्लोप 0। तो जब ये 0 हो जाएगी तो अगली सारी 0, y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास पार्ट नंबर जो 3 है उसका भी क्या आ गया? सॉल्यूशन आ गया। क्लियर है यहां तक? चलें फिर पार्ट नंबर 2 जो एक रह गया इसका, हाँ पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर आता है ये भी आप लोगों को। परपेंडिकुलर है एक लाइन के जो पास कर रही है। अब पॉइंट्स क्या है बच्चों दूसरे? 4063 4063 4063। अब सबसे पहला तो वही काम 4063। ओके, यहां पे भी चेंज कर देना, आपने तो पूरा सॉल्व करना है ना सब कुछ। मैं
शॉर्टकट कर रहा हूँ डायरेक्ट। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक ही बार फाइंड करना होता है। ओके, वो तो सेम ही है। हर पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 हेडिंग्स देके। ओके, x1 4, y1 0 ही है, x2 6 है, y2 3 है। सो 3 माइनस 0 बाय 6 माइनस 4, 3 में से 0 गया 3, 6 में से 4 गया 2। ओके, सो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही है और परपेंडिकुलर है। यहां पे परपेंडिकुलर लिखना, ठीक है। एक लाइन के जो पास कर रही है 0.40 से एंड 63 से। जिसकी स्लोप 3/2 है, ऐसा ही है। सो उस लाइन की स्लोप जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही है वो परपेंडिकुलर है ना, तो इक्वल हो जाएगी, इज इक्वल टू लिखने नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप। स्लोप क्या है? 3/2 ऑफ स्लोप। सो हमारी एम क्या आ जाएगी? नेगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब है इसको उलट जाना, 2/3। ओके, कर लोगे ना। नेगेटिव रेसी का मतलब 1 पे डिवाइड कर दो 3/2। डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में बदलो, ऐसा ही है, यही लिखा ना। तो नाउ सॉल्यूशन क्या आएगा? y माइनस y1 तो आपके पास -5 है, स्लोप -2/3, x माइनस x1 1 है। ओके, y प्लस 5, 3 इधर ले आओ, इधर -2 x माइनस 1, 3y प्लस 15 -2 x माइनस माइनस प्लस 2 इधर ले आओ, इधर आके 2x, ये 3y इधर ही था, 15 इधर ही था, वो इधर आके -2, तो 2x प्लस 3y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 12 का भी आंसर आ गया। ओके, अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले वही काम, गिवन इक्वेशंस ऑफ लाइंस आर क्या क्या है? x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। क्या करें? फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लू, जो क्या है, ये है, x निकालूं, इधर आके -2y -3, ये आ गई इक्वेशन 3 यूजिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2। 3x की वैल्यू -2y -3, ऐसा ही है। 3 2 टाइम्स 6 माइनस है ना, -6y, 3 3 टाइम्स 9, ओके, -6 प्लस 2, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 गया 2, बड़ी के साथ माइनस है। ओके, प्लस माइनस माइनस, 7 में से, सॉरी 9 में से 7 गया 2, बड़ी के साथ माइनस है, तो -2y उधर जाके +2, y इज इक्वल टू 2/-2, 2 2 खत्म, y -1। ओके, अब यूज करते हैं यूजिंग y इज इक्वल टू -1 एंड इक्वेशन 3। 3 क्या है? x इज इक्वल टू -2, ये आ गया -1। ओके, -2 y -1 है ना, हाँ, माइनस माइनस खत्म, 2 1 से 2, -3, x तो -1 आ गया। फिर सो पॉइंट ऑफ intersection of lines is
ओके, दिख रहा है ना यहां तक आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट। अब देखो, हमने लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही है। अब ये दो लाइंस हैं, हमने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही है। अब इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये इक्वल इंटरसेप्ट्स बनाती है एक्सेस पे, एक्स एक्सिस पे भी वाई एक्सिस पे भी इक्वल इंटरसेप्ट्स बनाती है। इंटरसेप्ट्स का कंसेप्ट शुरू में दिया था, पता है ना सब कुछ? ओके, इक्वल इंटरसेप्ट देखो, इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट्स, मतलब दो इंटरसेप्ट, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे। तो आ जाओ टू इंटरसेप्ट फॉर्म पे। ओके, एज वी नो दैट x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1, ऐसा ही है ना? मुझे कैसे पता चला? मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा क्योंकि इन्होंने कहा हुआ है बच्चों वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है दो एक्सिस पे, एक्स पे भी वाई पे भी, दो एक्सिस पे दो इंटरसेप्ट, टू इंटरसेप्ट फॉर्म यही होती है ना, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। अब एक चीज गिवन है, गिवन दैट इंटरसेप्ट्स आर इक्वल, मैंने बताया था ना इंटरसेप्ट का, फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, अगर यहां पे कोई पॉइंट है इसके इंटरसेप्ट्स क्या होंगे? देखो ये एक्स एक्सिस से, रीजन से एक्स एक्सिस कितना डिस्टेंस चल रहा है? फॉर एग्जांपल 1 है, 2 है, 3 है, ये पॉइंट है ना, एक्स एक्सिस से 1 डिस्टेंस पे है, वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे? एक्स एक्सिस पे वाई 0 है, तो ये हमारे पास क्या होगा? 0। इसी को तो इंटरसेप्ट्स कहते हैं, एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट। ये कंसेप्ट बड़ी डिटेल में दिया था। अब कह रहे हैं कि इंटरसेप्ट्स इक्वल है, मतलब इक्वल का मतलब ये पॉइंट कहीं यहां पे होगा। ओके, देखो x भी 1 y भी 1, दोनों इंटरसेप्ट्स इक्वल है ना? कोई ऐसा केस है, हमें स्पेसिफिक वैल्यू तो नहीं दी हुई x 1 है तो y 1 या x 10 है तो y 10, उन्होंने कह दिया भाई सेम है, तो हम इससे एक चीज एज्यूम करते हैं सेम है, तो इसका मतलब है a इज इक्वल टू b, ऐसा ही है ना? अब देखो x डिवाइडेड बाय a प्लस y डिवाइडेड बाय b को मैं a के बराबर पुट कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि उन्होंने कह दिया कि इंटरसेप्ट सेम है, सेम का मतलब a b बराबर है, अब a b बराबर है तो b की जगह मैं a यूज कर सकता हूं, ऐसा ही है। हाँ, अब a एलसीएम लो, दोनों डिनोमिनेटर सेम, ऊपर x प्लस y, a द डिवीजन में उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई। अब x और y की वैल्यूज पुट करो यहां पे, यूजिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y वी गेट, ये भी -1 तो a आपके पास -2 आ गया। ओके, क्लियर है यहां तक? अब इसको इक्वेशन नाम दे दो 4 का, या इक्वेशन 4 ही का नाम दे, यूजिंग वैल्यू ऑफ a की 4 में हमें क्या मिलेगा? x प्लस वाई की जगह -2, तो ये आपके पास सॉरी -2, x प्लस वाई -2 इधर आके +2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहां पे आपकी एक्सरसाइज 7.4 भी बच्चों कंप्लीट हो गई। तो अब देखो मोस्टली ये वाली फॉर्म ही डायरेक्ट लिखी हुई होगी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू ए बी या कोई सी, किसी भी कांस्टेंट के बराबर, बट आप लोगों को पता होना चाहिए ना टू इंटरसेप्ट से ये फॉर्म आई कैसे। ओके, तो एक एक बात मैंने बता दी आप लोगों को कैसे आया है ये सब। ओके, क्लियर है? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं, तब तक के लिए